स्वागत है आपका जनता टीवी में। बड़ी खबर आ रही है, महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर बड़ी खबर आपको दिखा दें। नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को दी जाएगी भू समाधि। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे दी जाएगी भू समाधि। बाघंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी नरेंद्र गिरी को। तो कल 5 सदस्यीय टीम करेगी नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। इंदु प्रकाश और सुशील मिश्रा से होगी पूछताछ। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, नरेंद्र गिरी मामले को लेकर पूछताछ होगी। एसआईटी करेगी महंत नरेंद्र गिरी मौत की जांच। वहीं सुसाइड के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच पड़ताल की जाएगी। एसआईटी करेगी महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच। बता दें कि इंदु प्रकाश और सुशील मिश्रा से पूछताछ होगी। नरेंद्र गिरी मामले को लेकर पूछताछ होगी। सुसाइड के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, अब कई एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी। वही जानकारी सामने आ रही है कि अब एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच करेगी और कई लोग गिरफ्त में आ सकते हैं, कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल उस सुसाइड नोट को लेकर उठा, जिसके हवाले से कहा जा रहा कि महंत ने जान दी है। ना तो लोगों को सुसाइड पर भरोसा हो रहा और ना ही सुसाइड नोट पर। क्या सुसाइड नोट में साजिश छिपी हुई है? आखिर क्या पूरा मामला है, आप इस खास रिपोर्ट से समझिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सवालों का जंजाल खड़ा हो गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर मिलने के बाद से ही प्रयागराज के बाघंबरी मठ के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र गिरी इस तरह दुनिया से जा सकती हैं। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें 3 लोगों के नाम हैं। सुसाइड नाम में नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का जिक्र है। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का काफी पुराना विवाद रहा। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर कई आरोप लगाए थे। आरोप था कि नरेंद्र गिरी ने कहा कि मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों को आनंद गिरी बड़ी हेरफेर कर रहा है। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद 14 जुलाई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर माफी मांग ली थी और नरेंद्र गिरी ने उन्हें माफ कर दिया था। मैं मानता हूं वहां से, और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। इसके बाद लगा कि दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से आनंद का नाम होने की बात की जा रही है, उसने इस मामले को और भी उलझा दिया है। नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य लगातार उलझता जा रहा है। नरेंद्र गिरी का शव नायलॉन की रस्सी से लटकते हुए पाए गए। साथ ही कमरे में मिले सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का नाम भी सामने आया, जिसमें आनंद गिरी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगा। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में कई और भी नाम मिले हैं। वहीं अपने ऊपर गंभीर आरोप लगने के बाद आनंद गिरी ने कई और नामों को लेकर इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना, ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही है जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की। आनंद गिरी लगातार खुद को निर्दोष बता रहे हैं, वहीं पुलिस पहली नजर में इसे खुदकुशी का ही मामला मान रही है। लेकिन मामले में कई लोगों के नाम सामने आने के बाद लगातार पूछताछ की जा रही है। संत समाज पूरी तरह आहत है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, ये संतों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है, क्योंकि पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आएगा कि नरेंद्र गिरी की मौत सुसाइड है या किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सभी चिंतित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के आवास श्रीमत बाघंबरी में जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ वहां पर शोकाकुल महंतों और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों को सच सामने लाने का भी भरोसा दिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में महंत की संदिग्ध मौत से पहले जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है उन सभी के नंबर निकालकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बाघंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज की एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। तो वहीं आनंद गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पक्ष विपक्ष समेत कई नेता पहुंच रहे। सभी नेताओं ने महंत के अंतिम दर्शन किए और उनको श्रद्धांजलि दी। जांच के लिए तैयार है। सीबीआई जांच भी अगर जरूरी होगी तो होगी। जी हाँ, जरूरी होगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। सरकार किसी भी चीज जो पूज्य पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, सरकार किसी मांग से पीछे नहीं। महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। ये जांच चल रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। एक बात तो सत्य है, सच है कि अगर ये आत्महत्या भी है तो किसी भयानक तनाव में हुई है। एक संत अगर तनाव में आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। उस पर जांच चल रही है, फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है उनके पत्र की कि उनका पत्र है कि नहीं है। सारी स्थितियों को देखा जा रहा है, राज्य मामला है कि अंतर्राज्यीय मामला है। जिस स्तर पर भी होगा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, संत हैं, वो इसको खोद कर निकाल लेंगे सच्चाई क्या है और जिस भी स्तर की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होगी वो की जाएगी।
तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर नरेंद्र गिरी महाराज की मौत पर दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रख्यात संत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी की मौत की खबर अति दुखद तथा परिस्थिति में उनकी मौत की खबर है वह अति चिंतनीय है। उनके अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार जनभावना और मामले की गंभीरता के अनुरूप संतोषजनक कार्रवाई करे। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद साधु संतों में व्याप्त आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी महंत के निधन पर दुख जताया और जांच की मांग की है। ये बहुत ही व्यथित करने वाला संदेश है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। आचार्य नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस के हाथ कई साक्ष्य लगे हैं। शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया। साथ ही नरेंद्र गिरी की एक वीडियो और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही, क्योंकि सवाल खड़े हुए थे कि आचार्य नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में कई और कड़ियां भी जुड़ गई हैं। एक वीडियो को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। जानेंगे कि किस तरह से सर जांच शुरू की गई है अभी और अभी तक क्या साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। जब जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी महंत जी के देहावसान की, तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से उनके शिष्य ने जो सूचना दी थी उसके हिसाब से महंत जी के द्वारा आत्महत्या की गई है। और जब तक वहां मौके पर पुलिस पहुंची तब तक महंत जी के शरीर को वो लोग जो पंखे से लटक रही थी वो नीचे उतार चुके थे। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने अपने पुराने शिष्य आनंद गिरी और उसके अन्य 2 साथियों पे आरोप लगाए हैं कि जिनके उत्पीड़न से कारण ही उनके द्वारा इस तरह के घटना कारित की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उस उपरोक्त आनंद गिरी को हरिद्वार से उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से डिटेन किया गया है और वहां से एक टीम लेके प्रयागराज आ रही है। और बीती मध्य रात्रि में आनंद महाराज जी के एक शिष्य के द्वारा एफआईआर भी जॉर्ज टाउन थाने जो कि प्रयागराज जनपद में स्थित है धारा 306 आईपीसी के तहत दर्ज कराई गई है और जिसकी विवेचना की जा रही है। मौके से जो एविडेंसेस मिले हैं तथा जो फॉरेंसिक टीम ने एविडेंसेस एकत्रित किए हैं उसके आधार पर विवेचना चल रही है और जल्द ही हम लोग इस केस का खुलासा करेंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई शंका न रहे। सर ये बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो 3 लोग कौन है? अभी केवल एक व्यक्ति ही हिरासत में लिया गया है जिसकी औपचारिक गिरफ्तारी अगर विवेचक चाहेंगे और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर की जाएगी। इसी तरह कोई वीडियो भी जारी हुआ है सर जिसको चर्चा बनी हुई है कि इस वीडियो में उन्होंने आखिरी बयान दिया है और इस पूरे आरोप भी लगाए हैं किसी के ऊपर, तो ऐसा कोई वीडियो सर क्या पुलिस के हाथ भी लगा है? मैंने आपको बताया कि बहुत तरह के साक्ष्य हमारी फॉरेंसिक टीम ने और हमारे विवेचक ने मौके से एकत्रित किया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इसी तरह से जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था कि इस तरह की कोई बात सामने आई? ये सभी चीजें विवेचना का पार्ट है और जैसे ही पूरे केस का खुलासा होगा हम आपको अवगत कराएंगे। किस तरह के अधिकारियों को लगाया गया है? सिर्फ फॉरेंसिक के अलावा कुछ बड़े अधिकारी जो उनको वहाँ पे भेजा गया कैंप करने? वहाँ प्रयागराज खुद ही प्रयागराज में एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं। उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहनता के साथ इसका पर्यवेक्षण करें ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। सुसाइड नोट को भी लेकर सवाल उठे थे कि वो उनको राइटिंग नहीं आती थी, वो लिख नहीं पाते थे, तो ऐसे सुसाइड नोट पे भी सवाल खड़े हुए हैं। वो जो भी दस्तावेज मिले हैं उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा
कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अभी रुकना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्य पुलिस जुटा रही है, जिसके बाद ही किसी परिणाम पे पहुंचा जाएगा। लेकिन जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध मौत के बाद पुलिस की रडार पर आने वाली स्वामी आनंद गिरी को प्रयागराज पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। सीओ देववंद रजनीश उपाध्याय के नेतृत्व में सहारनपुर पुलिस और एसओजी की टीम आनंद गिरी को सहारनपुर से सड़क मार्ग से लेकर प्रयागराज पहुंची। इसके बाद प्रयागराज पुलिस की टीम ने आनंद को अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम निगरानी में स्वामी आनंद के फिलहाल पुलिस लाइन में रखा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके की बात सामने आ रही थी कि जो सुसाइड नोट के मुताबिक जो पुलिस बात कह रही थी और लोग की कह रहे थे कि आनंद गिरी ही हत्या का साजिश करता हो सकता है, आनंद गिरी पुलिस के गिरफ्त में है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? और आनंद गिरी के साथ अब क्या कुछ पुलिस करने वाली है? देखिए, आनंद गिरी को आज कल रात में सुल्तानपुर से प्रयागराज लाया गया। आज पुलिस लाइन में उसे रखा गया और वहां पर लंबी पूछताछ चल रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, कौन है इसके पीछे, क्यों ऐसा महाराज जी ने किया, इन सारे सवालों का जवाब पुलिस आनंद गिरी से ढूंढ रही है। उनसे पुराना क्या विवाद था, इन सारे बातों पर चर्चा कर उससे पूछताछ करे। हालांकि इस मामले में 2 और लोगों को उठाया गया है और जिनसे पूछताछ चल रही है। और पुलिस लाइन प्रयागराज का पुलिस लाइन है जहाँ पे इन तीनों को रखा गया है और आनंद गिरी और आद्या को सामने बैठाकर पुलिस के डीआईजी, आईजी सभी अधिकारी बैठ के पूछताछ कर रहे हैं। और क्या मामला निकल के आता, फिलहाल अभी बातें तो सामने नहीं आई, लेकिन इनसे लंबी पूछताछ अभी चल रही है। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके की बात प्रशासन के द्वारा कही गई कि फॉरेंसिक टीम के पास और हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जिसके हिसाब से भी जांच पड़ताल होगी, क्या उन सबूतों की लिहाज से भी पूछताछ होगी आनंद गिरी और अन्य लोगों से? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पर जो कमरा बंद तो उसको जब तक पुलिस नहीं जाती तब तक उसे दरवाजे को खोल के तोड़ा नहीं जाता। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने उनके दरवाजे को तोड़कर उनकी डेड बॉडीज को नीचे उतारा, तो ये भी एक क्राइम सीन है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ कहा जाएगा। और ऐसे में ये भी पुलिस के दायरे में है, ये जांच का दायरा है, आपने डेड बॉडी को कैसे उतार दिया, ये सारी बातों की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी जाँच कर रही है और कई इसमें अहम सुराग भी उनके हाथ लगे हैं। फिर भी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ पूरी तरीके से सामने तो नहीं आ रही। बस उनका एक ही बात कहना है कि हम सारे तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी सामने बातें आएंगी वो आपके सामने रखी जाएगी। बिल्कुल आनंद, तो सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आदेश दे दिया है कि जांच पड़ताल होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें नरेंद्र गिरी के निधन से दुख पहुंचा है। यदि उत्तराखंड से किसी भी प्रकार की जांच की जरूरत पड़ी तो जांच की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी दुख प्रकट करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका देहांत, उनका निधन बहुत ही दुखद घटना है और निश्चित रूप से हम सब स्तब्ध हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कदम क्यों उठाया गया। और मैं अभी तो ये कहूँगा कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके चाहने वाले, उनके शिष्य, उनके भक्तजन जो हजारों की संख्या में हैं, उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जहाँ तक जांच का प्रश्न है, कानून अपना काम करेगा। कोई भी दोषी होगा तो कानून से बड़ा नहीं है, कानून जो जरूरी होगा वो सब होगा। सबसे मुझे ये मिला, मैं इतना ज्यादा अंदर से दुलित हूँ कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं नहीं समझ सकता कि जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है कि मैंने जैसा कि कहा कि मैं जो मेरा अपना मानना है कि वो व्यक्ति जो है आत्महत्या नहीं कर सकता। वहीं नरेंद्र गिरी के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गहरा शोक जताया। कौशिक ने कहा कि उनकी असमय निधन समाज, संत और सनातन संस्कृति और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पूज्य नरेंद्र गिरी के निधन के संदर्भ में उनकी मृत्यु फांसी लगाकर बताया गया, इसे लेकर कई तरह के संशय उत्पन्न हो रहे। उन्होंने मामले की जांच की बात कही है।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी के देहावसान का समाचार जानकर मैं स्तब्ध हूँ। एक ऐसे संत जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज को एक करने के लिए, संतों की धारा को एक करने के लिए और उसमें इतना प्रयास करते हुए समाज के बीच में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया है जिसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जो एक इतने बड़े महान संत और इस प्रकार का उनका जाना निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे और समाज के बीच में जो उनके द्वारा प्रेरणा के रूप में अनेक इस प्रकार के कार्य किए गए हैं, उस सारे कार्यों को हम आगे बढ़ाने में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की खबर मिलने के बाद से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार में सन्नाटा पसरा हुआ है। अखाड़े में रहने वाले संतों ने रात में अन्न ग्रहण नहीं किया। बता दें कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के चलते संत समाज में गहरा शोक व्याप्त है। महंत शिव शंकर गिरी ने कहा कि नरेंद्र गिरी के बारे में दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आत्महत्या की खबर पर हमें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे संत समाज में शोक व्याप्त है और संत समाज उनकी मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच चाहता है। ऐसे जो बुद्धिजीवी, ऐसे सुलझे हुए लोगों के विवाद निपटाने वाले और सबको एकता करने वाले सुसाइड नोट क्यों, आत्महत्या क्यों करेगा? ऐसा क्या कारण था? धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं। 4 कुंभ मेले उन्होंने कराए, आगे पीछे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो डायरेक्टर बहुत ही विशाल हृदय वाले थे। अभी देखो जांच का विषय है, मैं तो उनके श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सक्रिय राजनीति में वापसी हो गई। भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिसकी पुष्टि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने बीते 8 सितंबर को इस्तीफा दिया था। 14 सितंबर को वे देहरादून से दिल्ली चली गई थी और 3 साल तक राज्यपाल पद पर रहीं। आगरा निवासी बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनके सक्रिय राजनीति में लौटने के कयास लगाए जा रहे थे और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से पूर्व राज्यपाल मौर्य को भेजे गए पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत से राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत की जनता टीवी संवाददाता विकास खरे ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, अगर बात की जाए तो इस परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन उत्तराखंड में आया, क्योंकि पंजाब में तो परिवर्तन हो चुका है? जी, ये परिवर्तन की शुरुआत है और ये धीरे धीरे बड़े सैलाब के रूप में भाजपा की सरकार को बहा ले जाएगी। इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। रावत जी, बात किया तो पंजाब में तो परिवर्तन हो चुका है, उत्तराखंड में किस तरह का परिवर्तन अब देखने को मिलेगा 2022 में? जनता लाएगी परिवर्तन और वो परिवर्तन जनता के और उत्तराखंड के विकास के लिए। मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पंजाब का, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 40 साल उनके हो चुके हैं राजनीति में, लेकिन उनके साथ अब एक राजनीति की गई, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कि क्या करना, आप भी पंजाब में मौजूद थे, रावत जी क्या कहेंगे? बिल्कुल रावत जी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं। हालांकि पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन तो है, लेकिन इस सवाल का जवाब जनता टीवी पर हरीश रावत, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, नहीं दे पाए। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी।